बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरन। तो बेसिकली जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि आज की वीडियो के हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने पूरी बुक के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बेसिकली हमने जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो मतलब कि जो फिजिक्स की बुक है स्कॉलर सीरीज की, उसकी पीडीएफ हमने जो है बना ली थी। ठीक है, जिसकी मदद से हम आपको क्वेश्चन देंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट, कौन सा लॉन्ग है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो ईच एंड एवरीथिंग हर चैप्टर की हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो बुक की स्कॉलर सीरीज की, तो आप जो है वो हम नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जो है या डिस्क्रिप्शन में हम बेसिकली अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके की बुक भी हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किया। तो बेसिकली हम जो है वो डिफरेंट टाइम स्लॉट बना लेंगे। तो हम जो है बेसिकली पूरी बुक की 6 to 7 वीडियो बना लेंगे जिसके हम पूरी बुक को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर नंबर 1 से। बेसिकली चैप्टर नंबर 18 के बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19 के बारे में। तो अगर चैप्टर नंबर 19 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 19 का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पेपर के लिहाज से। तो बेसिकली अगर चैप्टर नंबर 19 पे आ जाएँ तो सबसे पहले इसके टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइट स्पेक्ट्रम, इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस बताना चाहिए। ठीक है, तो इसके दरमियान डिफरेंस कर लेना है। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो ये जो सीरीज़ हमने पढ़ी थी आपको पता होना चाहिए कि बॉर्मन सीरीज़ क्या होती है, लाइमन क्या होती है। ठीक है, ब्रैकेट पी फॉर्नी सीरीज़ क्या होती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर बोहर के पॉस्टुलेट आपको पता चाहिए कि बोहर के पॉस्टुलेट क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर गौर किया जाए तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है रेडियाई ऑफ क्वांटम ऑर्बिटाइज, ये जो आपने बेसिकली केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी वही चीज़ है, वो आपको रिवाइज करनी है। बेसिकली ये आपको आती होगी तो उसको रिवाइज कर लेना क्योंकि आपने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी सेम टू सेम चैप्टर नंबर 2 हमने जो पढ़ा था सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री के टॉपिक में, उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालती थी, टोटल एनर्जी वो वाली कैलकुलेशन लिखी हुई है। ठीक है, जिसमें लास्ट में ये आंसर आता भी था 2.17 ठीक है, उसके बाद जो है वो अगर फर्दर मूव करें देखते हैं और क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली वेव एंड हाइड्रोजन एटम ये आपने कर लेना। ठीक है, इसके अंदर क्रस्ट एंड ड्राफ्ट है। उसके बाद लिमिटेशन बोहर एटॉमिक मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बोहर एटॉमिक मॉडल फेल क्यों हुआ था। बोहर एटॉमिक मॉडल में दो चीज़ें और रहती हैं, एक ज़ीमैन इफेक्ट और एक स्टार इफेक्ट, वो भी आपने कवर कर लेना है। ठीक है, फिर फर्दर मूव करें। ठीक है, तो ये जो आगे टॉपिक आता है कि एक्सरे की करैक्टरिस्टिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको आपने कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये साथ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के साथ टॉपिक के साथ आ जाते हैं। तो देखो फर्दर मूव करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे, कोई भी पॉइंट प्रॉपर्टी आपने कर लेनी है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सरे क्या होता है, एक्सरे की प्रोडक्शन क्या होती है, एक्सरे की एप्लीकेशन की, एक्सरे को यूज़ कहाँ करते हैं मेडिकल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन आपको कवर कर लेना है। ठीक है, आप उसके बाद लेज़र। ठीक है, आपको लेज़र की फुल फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, लाइट एम्पलीफिकेशन सिमुलेशन इमिटिंग रेक्टिफिकेशन, इससे कुछ फुल फॉर्म बनती है मेरे हाल में लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो लेज़र की फुल फॉर्म आनी चाहिए, लेज़र को डिवेलप किसने किया ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये कर लेना है। उसके बाद आपने फर्दर मूव करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट बिटवीन लेज़र लाइट एंड ऑर्डिनरी लाइट, इनके दरमियान फ़र्क आपको बताना चाहिए। यूजेस ऑफ लेटर, यूजेस ऑफ लेज़र, एप्लीकेशन ऑफ लेज़र, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर एक्सरे की एप्लीकेशन थी, लेज़र की एप्लीकेशन थी, ऑर्डिनरी लाइट और लेज़र लाइट में फ़र्क, ये 3-4 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो आपने कर लेना। और बाकी जो फर्स्ट ईयर में आपने केमिस्ट्री में चीज़ें पढ़ी थी जिसके अंदर आपने रेडियस कैलकुलेट करना था। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स लगा के हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद एनर्जी कैलकुलेट करना। ठीक है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर इसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात की जाए तो अगर वैसे इसकी चैप्टर की ओवरऑल बात की जाए उसके पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक रेबर कांस्टेंट की आपको वैल्यू भी आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें, एक्सरे और दूसरा लेज़र लाइट वाला। ठीक है, बाकी अपने फर्स्ट में पढ़ा था। तो बेसिकली अगर इसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात की जाए कि कौन कौन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, 1, 3, 6, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो बेसिकली इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 1, 3, 6, 7, 8 ये इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे लिख भी देता हूँ। 1, उसके बाद हमने बात की थी 3 की, उसके बाद हमने बात की थी 6, उसके बाद 7 और उसके बाद 8। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। तो इसके न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, कौन कौन से न्यूमेरिकल इसके इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो अगर इसके न्यूमेरिकल की बात की जाए तो इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड न्यूमेरिकल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमने शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, एंड न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है, जिसके अंदर हमने प्लेइंग कांस्टेंट की मदद से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 20 पे आ गया न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर चैप्टर की बात की जाए तो इसके अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आइसोटॉप के बारे में बताना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइसोटॉप के राइट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन या यूरेनियम, किसी के भी आइसोटॉप पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद ये मैक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए, मैक्स स्पेक्ट्रोग्राफी, ठीक है। उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी डेरिवेशन, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट है कि ये जो बाइंडिंग है मैच डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो ये जो अल्फा बीटा गेमा रेडिएशन है, इसके बारे में बताना चाहिए कि अल्फा क्या एमिट करती है हीलियम को, बीटा क्या एमिट करती है इलेक्ट्रॉन को, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी लॉन्ग के लिए और एक ये हाफ लाइफ साइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं फर्दर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक मूव करें तो इसके अंदर एक टॉपिक आता है, उसको देख लेते हैं रेडिएशन डिटेक्टर का, वो इंपॉर्टेंट था ये वाला, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग सारा का सारा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करें तो मैच डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी एक टॉपिक आता है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने डिस्कस कर लेते हैं, फिजन और फ्यूजन होता क्या है, ठीक है। और लास्ट में आता है बेसिकली हमारे पास टॉपिक मैच डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। उसको आपने कवर कर लेना है, देख लेते हैं किधर है। तो बेसिकली ये जो कॉस्मिक रेडिएशन, इसके बारे में आपको बताना चाहिए कॉस्मिक रेडिएशन क्या होती है। बेसिकली जो लास्ट में टॉपिक है लेप्टॉन, हार्डॉन, बोसॉन, ठीक है, क्वार्क, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव लाजमी आ रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कर लेगा। उसके बाद मैथ एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर चैप्टर की ओवरऑल बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास टोटल जो मेन टॉपिक है वो 4 है, मैथ स्पेक्ट्रोग्राफी, हाफ लाइफ साइकिल, ठीक है, रेडिएशन डिटेक्टर, मैथ डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, और उसके अलावा जो हम अल्फा बीटा गैमा की रेडिएशन निकालते हैं वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। फिर हम इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है कि वाई टू हैवियर न्यूक्लियर हैव मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन। उसको भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है कि रेडॉन हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 16 ईयर इफ द यूनिवर्स वाज फॉर्म 5 बिलियन ऑफ मोर ईयर अगो, वाई देयर इज़ यूरेनियम लेफ्ट नाउ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 हमें स्किप कर देना है, 4 पे आ जाते हैं। 4 में इंपॉर्टेंट है कि वाई न्यूट्रॉन सच एज प्रोजेक्टाइल फॉर गुड प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के वाई न्यूट्रॉन एक्टिवेटेड न्यूक्लियाई टेंड टू डिके बाय बीटा रे देन बीटा रेडिएशन, इसको भी कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 6 वाई आर स्मॉल एंड लार्ज न्यूक्लियर अनस्टेबल, इसको भी कवर कर लेना है। और लास्ट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, उसको कवर कर लेना है, वाई फैक्टर मेक फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट टू अचीव। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो हमने कौन कौन से एसेंशियल क्वेश्चन आपने करने से एक्सरसाइज में से, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल की बात की जाए तो आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते, ठीक है, मैथ्स डिफेक्ट के। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 को भी आपने कवर कर लेना है, हाफ लाइफ साइकिल का। न्यूमेरिकल नंबर 3 भी हाफ लाइफ का, इसको भी कवर कर लेना है। न्यूमेरिकल नंबर 4 को स्किप कर देना है, न्यूमेरिकल नंबर 5 को भी कवर कर लेना है, ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड 5 जो न्यूमेरिकल का इनको आपने कवर कर लेना है, ठीक है, पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बेसिकली चैप्टर नंबर 20 और इसके पिछले टॉपिक 19 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील किया, ठीक है। तो बेसिकली ये बुक का अख्ताम हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको एक पेज पे लिख के ना वो आपको समझाएंगे, ठीक है। उसकी स्लाइड में आके आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन वो कर लेंगे। उसके अलावा हमने एक पहले वीडियो डिस्कस की थी जिसके अंदर हमने बेसिकली जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, बेसिकली चैप्टर में से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बनता था, उसकी वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड की थी जब फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन हेल्ड होने वाले हैं 2023 में। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको भी आप विजिट करके दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यानी आपको चाहते हैं कि हम एमसीक्यू की वीडियो बनाएं या लॉन्ग क्वेश्चन में फिर से वीडियो बनाएं, तो कमेंट्स करना है, ठीक है। और अगर ये जो की बुक हमने आपके साथ डिस्कस की जिससे हमने आपको क्वेश्चन बता रहा था, अगर आपको ये चाहिए तो आपने बेसिकली जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर गिवन होगा, उस पर हमसे रब्ता कर लेना, तो ये हम आपको पहुँचा देंगे, ठीक है।